हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और बच्चों, राजस्थान में आखिरकार आरयूएचएस यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग राउंड सेकंड के अलॉटमेंट जारी कर दिए। कल 4 अक्टूबर देर रात को अलॉटमेंट जारी किए गए थे और आज है 5 अक्टूबर और आज से ही कॉलेजों में रिपोर्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक जो आपको कॉलेज अलॉट हुए हैं उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन अब बात बड़ी यह है कि सर, राउंड 2 की कट ऑफ क्या रही है और इस बार भाई साहब कट ऑफ में क्या क्या बदलाव हुए हैं, है ना। चौंकाने वाले बदलाव, हमने तो सोचा ही नहीं था उस तरह के बदलाव हुए हैं, है कि नहीं। तो चलते हैं सीधा कट ऑफ की तरफ। कट ऑफ बताने से पहले मैं 2-3 डेटा आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। ये बच्चों वो डेटा है, ये उन बच्चों का डेटा है जिनको अभी कॉलेज अलॉट हुई है। पहले 2-4 डेटा देख लो, फिर मैं सिस्टमेटिक ढंग से आपको कट ऑफ बताऊंगा। ये प्रूफ है बच्चों, ये क्या है, ये है प्रूफ आपके सामने, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के आपको कोई भी चीज नहीं बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। यहां पर जैसे 70 नंबर ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को नावा का कॉलेज मिला है, 62 नंबर पर एससी कैटेगरी में डूंगरपुर का गवर्नमेंट कॉलेज मिला है ना। इसी तरह से 70 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के बच्चे को केकड़ी का कॉलेज मिला है। 62 नंबर एसटी बॉय को केकड़ी मिली है ना। 61 नंबर पर एमबीसी को डूंगरपुर मिला है ना। आप देख सकते हैं। इसी तरह से 40 नंबर पर एसटीए कैटेगरी के बच्चे को कॉलेज मिला है। इसी तरह से 61 नंबर एससी गर्ल्स को प्रतापगढ़ का कॉलेज मिला है ना। ये कुछ डेटा हैं। वहीं दूसरी तरफ 66 पर भी एक बच्चे को बीआरटी नहीं मिला, 67 पर भी एक बच्चे को नहीं मिला, 47 नंबर पर डिफेंस कोटे में नहीं मिला, 54 नंबर पर भी डिफेंस कोटे में नहीं मिला। ये कुछ डेटा है और इन्हीं डेटा के आधार पर हमने पूरी कट ऑफ तैयार की है। और इस तरह के बहुत सारे डेटा है। इस बार जिन जिन बच्चों को कॉलेज मिला उनका पूरा मैंने डेटा आपके सामने रखा है। देखो, प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग 37 नंबर पर एसटी में प्राइवेट कॉलेज मिल गई, 38 नंबर एमबीसी में प्राइवेट कॉलेज मिली, है ना। इसी तरह से 40 नंबर एसटी प्राइवेट कॉलेज, 41 एमबीसी प्राइवेट कॉलेज, 42 ईडब्ल्यूएस प्राइवेट कॉलेज, है ना। और भी आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज का डेटा है ना। आप अगर यहां पर देखेंगे 60 जो है 9 एससी सिरोही का कॉलेज, 70 नंबर ईडब्ल्यूएस बांसवाड़ा का कॉलेज, है ना। 67 सिरोही एमबीसी का कॉलेज, ये देख सकते हो आप बच्चों। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी तरह से देखो 38 नंबर पर एसटी में सुधा कॉलेज कोटा, है ना। 39 डिफेंस कोटे में प्राइवेट कॉलेज मिला, है कि नहीं। इसी तरह से बच्चों आप देखेंगे 43 नंबर ईडब्ल्यूएस में कॉलेज, 44 नंबर ओबीसी में प्राइवेट कॉलेज, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस में प्राइवेट कॉलेज, यहां तक कि एसटी में 80 पर 28 पर भी कॉलेज मिला। 31 नंबर एमबीसी में कॉलेज मिला है, देखिए 31 नंबर एसटी में भी कॉलेज मिला है, 45 नंबर ओबीसी में कॉलेज है। इन सभी के आधार पर हमने पूरी कट ऑफ तैयार की है और वो कट ऑफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। बिना किसी देरी के आपको बताने जा रहा हूं राउंड 2 की कट ऑफ। और मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कट ऑफ बताई भी थी। अभी तो चूंकि कट ऑफ जारी हो चुकी है, कट ऑफ जारी होने से पहले मैंने आज से ठीक 7 दिन पहले ये कट ऑफ आपको बताई थी बीएससी नर्सिंग की। आप देख सकते हो बच्चों। और मैंने जो ये कट ऑफ बताई है, ये कट ऑफ बच्चों 100% मैंने जो बताई उसी की एग्जैक्ट कॉपी है। मैंने जो पहले कट ऑफ बताई है वही लमसम कट ऑफ रही है बच्चों, है ना। हाँ, और देखिएगा, ये बात लगभग जिन बच्चों ने विजय एजुकेशन का वीडियो देखा उनको पता भी होगा। तो देखिएगा, आरयूएचएस सीयूईटी 2025 बीएससी नर्सिंग राउंड 2 गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ, क्या फाइनल कट ऑफ गई। अब हो सकता है कि जो फाइनल कट ऑफ गई कुछ बच्चों के उससे भी ऊपर नंबर होंगे, फिर भी उन्हें कॉलेज नहीं मिला होगा। ऐसा तब होता है जैसे कि कोई बच्चा है
और किसी ने स्पेसिफिक टारगेट करके कॉलेज भरा, जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके नंबर है 75 और उसने टारगेट किया केवल एक कॉलेज पर कि मुझे तो बस झुंझुनू मिलना चाहिए। अब नहीं मिला उसे, उसके 75 नंबर है फिर भी उसे नहीं मिला झुंझुनू, और 74 वाले को मिल गया प्रतापगढ़। मतलब 74 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, 75 पे मिला ही नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे की जो चॉइस थी ना वो अलग अलग थी, चॉइस की संख्या अलग अलग थी, इसलिए बच्चों कट ऑफ फ्लैक्चुएट करती है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। चलो जी, तो हम बात करते हैं कि किस नंबर तक बच्चों को कॉलेज अलॉट हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस बार भी राउंड 2 के अंदर बेटा ऑल इंडिया कोटा नहीं खोला गया। ऑल इंडिया कोटे में अदर स्टेट के बच्चे भी आते हैं। इसका मतलब ऑल इंडिया कोटा जब खुला नहीं तो अदर स्टेट के बच्चों को जो है वो कॉलेज नहीं मिली। ठीक है ना, नॉट अलॉट, है ना। अब बच्चों देखिएगा, तो इसका ये मतलब है कि ऑल इंडिया कोटा नहीं खोलना ये अपने आप में कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हास्यास्पद है, और इस पर हमने बात करने का प्रयास किया है और इस पे कंप्लेन भी करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ में दोहरा रवैया यूनिवर्सिटी का नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटे का फायदा मिलना चाहिए या सीटें बढ़ानी चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले ही पहले बच्चों जनरल की क्या कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है बेटा, वो देखिए दो कट ऑफ है यहाँ पे। एक तो है आपकी 73 पर जनरल कोटे में कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है ना। हाँ जी। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे मैं 73 के साथ 74 इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि कुछ कॉलेज ऐसे भी थे जहां पे 73 पर बच्चे को कॉलेज नहीं मिला, उसको 74 पे मिला, तो कट ऑफ 73 है, ध्यान रख लेना। एक आध बच्चा ऐसा होगा जो 73 वाले पीछे भी रह गए होंगे, अगर ऐसे रह गए हैं तो उनको तीसरे राउंड में मिल जाएगा। इसके बाद में ओबीसी, ओबीसी की जो कट ऑफ गई है बेटा वो है 72, 72 कट ऑफ गई है, 72 पर ओबीसी में कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है ना। अब बच्चों इसके बाद में हम ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का हमारे पास में जो डेटा आया है मेरे दोस्तों वो 67 का आया है और 68 का भी आया हुआ है, दोनों ही डेटा आए हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है इससे कम पर भी एक आध बच्चे को मिला होगा, लेकिन हमारे पास इससे कम का डेटा अभी तक नहीं आया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एससी की। एससी की कट ऑफ के हमारे पास में दो डेटा आए हुए हैं। एक तो सबसे लास्ट डेटा है 61 का एससी गर्ल्स, और एक 62 है एससी, है ना। तो ये कट ऑफ गई है, मतलब 62 से ऊपर एससी वालों को मिल गया है। इक्के दुक्के बच्चों को अगर नहीं मिला है तो उनको थर्ड राउंड में अलॉट हो जाएगा। अब इसके बाद है एमबीसी। एमबीसी की फाइनल कट ऑफ 61 गई है बेटा। हो सकता है कि 60 नंबर वाले बच्चे को भी मिला होगा, एक आध बच्चा ऐसा हो भी सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल। एसटी कैटेगरी का जो डेटा अपने पास में आया है बच्चों वो 60 का आया है, लेकिन इसमें संभावना यह है कि शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें 59 पर भी मिला हो, इक्के दुक्के बच्चे ऐसे हो सकते हैं। एसटीए का डेटा आ चुका है 40 नंबर का, और इसके बाद में बेटा डिफेंस का, डिफेंस का मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं आया है कि डिफेंस की फाइनल कट ऑफ क्या रही है, ये पता नहीं चल पाया। आप में से कोई डिफेंस का बच्चा हो और आपको अगर कॉलेज मिला है बेटा तो आप जरूर बताइएगा, है ना। और पर्सन विद हैंडीकैप्ड, इसका डेटा मैं आपके सामने रख देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। पर्सन विद हैंडीकैप्ड, ये देखिएगा पर्सन विद हैंडीकैप्ड का एक डेटा हमारे पास में आया हुआ है बेटा, 57 का डेटा है वो, 57 का। पर मुझे जहां तक लगता है इससे कम पर भी मिला होगा। मुझे तो लगता है क्योंकि हमारे पास अभी, क्योंकि दिव्यांग भाई बहुत लेट आया था ना अलॉटमेंट, इसलिए सारे बच्चे अभी देख भी नहीं पाए होंगे अलॉटमेंट। मुझे लगता है कि 45 तक भी मिला होगा एटलीस्ट, है ना, इससे कम पर भी मिला होगा, लेकिन अभी इसके पूरे डेटा नहीं आए हैं। मैं अगली जब कट ऑफ बताऊंगा तो उसमें ये दोनों डेटा शामिल करूंगा बेटा। ओके, अब मैं बता रहा हूं आपकी प्राइवेट की कट ऑफ। अब जो ये कट ऑफ रही है ना,
अगर किसी बच्चे के इससे ऊपर नंबर हैं और फिर भी उसे अगर कॉलेज नहीं मिला है, तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि उस बच्चे को तीसरे राउंड में तो फाइनल मिलेगा। उसको बस थोड़ी अपनी चॉइस फिलिंग को ठीक करना पड़ेगा और नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। अब देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ तो फिक्स नहीं रहती है, गवर्नमेंट की तो फिर भी फिक्स रहती है, एक आध नंबर अप एंड डाउन हो सकती है ना? हाँ जी। अब ये जो कट ऑफ है ना मेरे दोस्तों प्राइवेट की, ये क्योंकि प्राइवेट कॉलेज सारे बच्चे एक जैसी तो भरते नहीं, कुछ ज्यादा भरते हैं, कुछ कम भरते हैं, है कि नहीं? फिर भी बच्चों हमारे पास में लास्ट जो क्लोजिंग नंबर यानी कम से कम नंबर पर किस किस बच्चे को मिला वो डेटा आ चुका है, वो ही मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं। जनरल के बच्चे का मेरे पास में एक डेटा आया हुआ है बच्चों 43 का, 43 का, है ना, लास्ट। इसके बाद में ओबीसी का जो डेटा आया हुआ है बच्चों 42 का आया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का जो डेटा आया हुआ है अपने पास में वो 40 का आया हुआ है। और इसके बाद में बच्चों एससी कैटेगरी का जो डेटा अपने पास में आया हुआ है बेटा वो 38 का आया हुआ है। एमबीसी का भी 38 का आया हुआ है बेटा। और एमबीसी का एक और डेटा आया हुआ है 31 का, 31 का भी आया हुआ है। एक अंबिका के नाम से कोई कॉलेज है, वो 31 पर भी एक बच्चे को मिली है। ठीक है ना? 31 पर भी मिली है, बाकी 38 का तो फाइनल डेटा आया हुआ है। इसके बाद में एसटी का जो डेटा आया हुआ है बच्चों वो 28 का भी आया हुआ है, बट जनरली जो है ना कट ऑफ वो 31 तक गई है। और इसके अलावा बेटा डिफेंस का हमारे पास में 39 का आया हुआ है डेटा। और इसके अलावा एसटीए का ऐसा कोई डेटा नहीं है। ठीक है? बिल्कुल। तो ये कट ऑफ आपके सामने है बेटा, जनरल की 43, ओबीसी की 42, ईडब्ल्यूएस की 40, एससी की 38, एमबीसी की क्या बोलोगे आप? एमबीसी की क्या कट ऑफ बोलोगे आप? मैं तो एमबीसी की इसकी एवरेज कट ऑफ लेना चाहूंगा 35। ठीक है ना? हाँ जी। एसटी की 31, वैसे तो 28 पर भी मिला है एक एसटी वाले बच्चे को। और इसके बाद में एसटीए की तो नहीं, लेकिन डिफेंस की 39। और जितने भी फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन सबको गवर्नमेंट मिलेगा, मैं तो क्लियर कट कहता हूं, तो परेशान होने की किसी को जरूरत है नहीं। ठीक है? हाँ जी। ये बात हो गई बीएससी नर्सिंग की। एक बार फिर देखो इधर गवर्नमेंट की कट ऑफ बेटा, जनरल में 2 मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि बच्चों आपको पता ही है एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जनरल में 70 बच्चों को तो बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। और कुछ इक्के दुक्के बच्चों को 73 पर भी मिल चुकी है। ओबीसी में 72 वाले बहुत से बच्चों को कॉलेज मिली है, 72 से ऊपर 73 74 वाले बच्चों को तो मिल ही गई है। देखो 72 वाले कुछ पीछे भी रह गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ 73 वाले भी पीछे रह गए होंगे, तो वो तो चॉइस फिलिंग में कुछ रहा होगा इंटू पिंटू, तो वो चीजें अगले राउंड में अपन सही कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस में 67 पर भी मिला, 68 पे मिला, मुझे तो लग रहा है शायद 66 पे भी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट मिली होगी, है ना? अभी डेटा और आएंगे पता चलेगा। एससी में 62 का डेटा आया है। एससी में मोस्टली अगर देखा जाए ना तो 63 से ऊपर सबको मिल गया होगा, शायद ही कोई पीछे रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 62 61 पे भी मिला है। प्रतापगढ़ वाला कॉलेज की सबसे कम कट ऑफ गई है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये दो ऐसे कॉलेज है जिसमें एससी की एमबीसी की कट ऑफ सबसे कम गई है। ये मैं डेटा आपको दिखा देता हूं। और एसटी की 60 और एसटीए की 40। और डिफेंस पर्सन विद हैंडीकैप्ड का मैं फिर कह रहा हूं आपको, पर्सन विद हैंडीकैप्ड मेरे हिसाब से बच्चों जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 45 नंबर तक कॉलेज पक्का मिला होगा। फाइनल डेटा इसका अभी तक है नहीं। डिफेंस का भी फाइनल डेटा नहीं आया। डिफेंस मुझे लगता है 60 प्लस पर डिफेंस की कट ऑफ गई है। अब देखो जितनी फाइनल आ चुकी है वो मैंने बता दी, ये रियल कट ऑफ आ चुकी है। इसका मतलब इस बार चौंकाने वाला क्यों कह रहे हो सर? अरे भैया चौंकाने वाला ये एससी की कट ऑफ पिछले साल से कम गई है।
एमबीसी की भी पिछले साल इतनी कट ऑफ नहीं थी, उससे भी कम चली गई कट ऑफ। इस बार तो बच्चों के स्कोर ज्यादा है, फिर भी कट ऑफ इतनी डाउन कैसे आई पता है आपको? ये जो काउंसलिंग का गैप आया ना, इसकी वजह से आ गई। अब आपको क्या लगता है तीसरे राउंड में और डाउन आएगी? मुझे तो लगता है जनरल में 72 तक आ जाएगी कट ऑफ, ओबीसी में 70 तक भी आ सकती है, 71 तक तो आ ही सकती है डेफिनेटली। ठीक है ना? हाँ। वैसे तो राउंड थ्री में बच्चों ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि राउंड थ्री में सीटें बहुत कम खाली रहती है गवर्नमेंट में, है ना? बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, मैं आप लोगों को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, आपको जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ, बहुत बहुत बधाई। कॉलेज को देख के आओ, विजिट करके आओ, और अच्छा लगे तो जरूर ज्वाइन करो, छोड़ो मत। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो ही कॉलेज छोड़ना। क्या कॉलेज अगर ज्वाइन ना करे तो क्या दोबारा राउंड, तीसरे राउंड में भाग ले सकते हैं? नियम में लिखा हुआ है ले सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लेना। कॉलेज अच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना, अच्छा ना हो तो छोड़ देना, तो फिर अगले राउंड में मौका मिलेगा, है ना? हाँ। अब देखो बच्चों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि आपकी पूरी काउंसलिंग में आपके साथ था मैं। अब बस एक निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर बच्चा जिसको कॉलेज मिल गया, चाहे गवर्नमेंट मिला चाहे प्राइवेट मिला, ये बैच आप प्लीज हर बच्चा ज्वाइन कर लो, है ना? मैं ये चाहता हूँ, देखो बच्चों, पूरे साल भर हमने पढ़ा, 2-2 साल से आप विजय परिवार से जुड़े हुए हैं, आज आपको कॉलेज मिल गया। हमारे और आपके बीच का जो रिश्ता है बच्चों, मैं चाहता हूँ वो टूटना नहीं चाहिए। आप इस बेस से जुड़े रहोगे, हमारी और आपके बीच में कहीं ना कहीं कलेक्शन रहेगा, एक कनेक्शन रहेगा बेटा। तो मैं चाहूंगा कि आप विजय परिवार का हिस्सा रहे। और ये वो बेच है, आप बीएससी नर्सिंग में किसी भी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो, तो उसमें लाखों रुपए फीस देते हो, हजारों में फीस देते हो। ये तो 790 का बेच है। इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपसे कॉलेज वाले हजारों रुपए फीस ले रहे हैं, 50-50 हजार, लाख लाख फीस ले रहे हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट विजय परिवार में आपको 790 में पढ़ाएंगे। और ये इंडिया में एकमात्र उदाहरण मेडिकल फील्ड का बेच, 790 में। ये आप बच्चों के लिए है बेटा, प्लीज हर बच्चा इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। तुरंत विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इतना काम आप जरूर करें। लोग तो बेटा काउंसलिंग कराने के नाम पे हजारों रुपए लेते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ आप पढ़ें इस बैच में, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजों में काफी चैप्टर हो चुके हैं, और कुछ कॉलेजों में अगर चैप्टर ज्यादा नहीं भी हुए हैं ना, तो भी आपको इस बैच में पढ़ के और फिर कॉलेज अटेंड करना है, ध्यान रखना। एडवांस में चैप्टर पढ़ पढ़ के फिर क्लास में जाओगे ना, तो ही चीजें समझ आएगी, और अच्छी समझ आएगी। ठीक है, बिल्कुल। और ज्यादा जानकारी के लिए 8302199394 पर कॉल कर सकते हो। इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, 9828 721 229। ठीक है ना? बिल्कुल। और जिन बच्चों को दोबारा तैयारी करनी है, या आपका कोई छोटा भाई बहन रिश्तेदार जो बेटा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए तैयारी करना चाहता है ना, उनके लिए बहुत ही गोल्डन, बहुत ही बेहतरीन बैच है बेटा, जिसमें अपन 8 अक्टूबर से क्लास शुरू कर रहे हैं, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद इस बैच में क्लास शुरू हो रही है बच्चों, 2 से 3 दिन बाद। ठीक है। और जिन भी बच्चों को अगले साल के लिए तैयारी करनी है और शुरुआत से पढ़ना है, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है, और जिसको सिलेक्शन लेना है, देखो 40 गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी नर्सिंग में। ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ आज ही जुड़ जाओ। इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार पढ़ाएंगे। ठीक है ना? कोई भी आपका ऐसा रिश्तेदार हो जो तैयारी करना चाहता हो, उन्हें आप जरूर बोलें। ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। और देखो बच्चों, मैंने जो बातें बताई है, मैंने कोई झूठ कुछ नहीं कहा। मैंने पहले भी अगर कोई कट ऑफ बताई है, तो मैंने एग्जैक्ट सही सही कट ऑफ बताई है। आप देखो, देखे, मैंने आज से 10 दिन पहले आपको राउंड टू की प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बताई। मैंने देखो क्या कहा, जनरल की कट ऑफ 48 से भी कम रहेगी, ओबीसी की 45 से कम रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 42 से कम रहेगी, एमबीसी की 40 से कम रहेगी, एससी की 40 से कम रहेगी, एसटी की 35 से कम रहेगी। तब मेरे ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि विजय सर, ये ऐसा थोड़ी होता है, इतना थोड़ी कम रहता है, ऐसा कभी रहा ही नहीं, 50 से कम पे थोड़ी कॉलेज मिलती। और मैंने कहा था मिलती है। जो जिसने मेरे कहने पर भरोसा करके काउंसलिंग कराई, उनको कॉलेज मिल भी गया। ठीक है ना? और मैंने गवर्नमेंट के मामले में भी यही बातें बताई थी।
और वो बातें सही निकली, आपके सामने है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बेटा। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा, ये आपके सामने प्रूफ है ना? ये देख सकते हो, ये वो कॉलेज है जो बच्चों को मिले हैं बेटा। ठीक है ना? ये आप अलॉटमेंट खुद ही देख सकते हो कि नहीं? ये आप देख लो। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो कॉलेज मिला कि नहीं मिला आपके सामने, मुझे बताने की जरूरत नहीं। देखो 74 ओबीसी बॉय केकड़ी कॉलेज मिला, आप खुद ही देखो ना। और इधर देखो, आप इधर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर देखेंगे आप अगर, 37 नंबर एसटी इंपेरियल कॉलेज मिला, 38 नंबर एमबीसी डॉक्टर तनवीर कॉलेज बीकानेर मिला, 43 नंबर ओबीसी माँ गायत्री कॉलेज उदयपुर मिला, है कि नहीं? आप खुद ही देखो ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, 41 नंबर एमबीसी है ना, यहाँ पे आप खुद ही देखिएगा। और अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर एसटी कॉलेज मिला कि नहीं मिला, 28 नंबर एसटी, फिर भी मैंने कहा था 31 नंबर एमबीसी कॉलेज, सामने देख लो, नाम दिख रहा होगा, 31 नंबर एसटी सलोनी कॉलेज चित्तौड़गढ़ मिला, 43 नंबर ओबीसी, है कि नहीं है? ये आप खुद ही देखो, 40 नंबर ईडब्ल्यूएस, है कि नहीं है बच्चों? आप खुद ही देखो, 39 नंबर डिफेंस। अब इधर देखो, देखें, ये देखो गवर्नमेंट के अंदर भी 74 ओबीसी, 70 ईडब्ल्यूएस, है ना? और इसके बाद में, और आप देखना यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखो आप, है ना? अब मैं फिर एंड करने जा रहा हूँ। ये देखो 75 नंबर ओबीसी कॉलेज मिला, 74 नंबर ओबीसी कॉलेज मिला, 61 नंबर एमबीसी, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, 61 एमबीसी, है ना? 61 एमबीसी पर कॉलेज मिला हुआ है, आप खुद ही देख सकते हो। 62 एसटी पर कॉलेज मिला हुआ है, आप खुद देख सकते हो। 62 एससी पर कॉलेज मिला हुआ है डूंगरपुर का, आप देख सकते हो। और उस कॉलेज में जाके भी पता कर लेना। वैसे तो बच्चों एक हमारे पास डेटा आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि सर मुझे 72 पर जनरल कैटेगरी में नीमा हेड़ा का कॉलेज मिला, लेकिन ऐसा एक आध बच्चा ही था, इसलिए मैंने आपको बोला कि जनरल की कट ऑफ 73 रही है। वैसे 72 पर भी एक बच्चे को मिला जो ओबीसी का बच्चा था और उसे जनरल कोटे की सीट मिली, मतलब वो जनरल की कट ऑफ मानी जाती है। और 67 एससी, ये तो चलो है ना? ये देखो 72 ओबीसी पर कुमेर कॉलेज मिला, ये गर्ल्स है, देखो आप, है ना? आपके सामने ही है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। एससी में 62 पे मिला, मिला सर। और इधर देखो आप, 72 पे ओबीसी को मिला, मिला सर। 62 एसटी पे मिला सर। और 61 एमबीसी पे मिला सर। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। तो सेशन एंड कर दिया जाए, कर दिया जाए। ये थी कट ऑफ, ये क्या थी? कट ऑफ। अब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको किस नंबर पे कौन सा कॉलेज मिला। और अगर आपने तैयारी विजय एजुकेशन से की है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, तो पहले तो मैं कहूंगा एक लड्डू का पैकेट, मैं एड्रेस बता रहा हूँ, उस पे भेज देना। और दूसरी बड़ी बात है, बढ़िया सा शॉर्ट वीडियो बनाओ जिसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, जिला और अलॉटेड कॉलेज, ठीक है ना? और आपने कब तैयारी शुरू की, है ना? कब विजय एजुकेशन के साथ जुड़े, है ना? और आप जो अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों को क्या कहना चाह रहे हो? अपना सामने कैमरा ओपन करो, सामने मोबाइल रखो और आराम से 1-1.5 मिनट का वीडियो बना के भेजो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आप ऐसा एक शॉर्ट वीडियो बना के जरूर भेजना बेटा, मैं विजय एजुकेशन के यूट्यूब पे डालूंगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है तो प्लीज आप जरूर भेजना, ठीक है ना? जिसमें कॉलेज का नाम भी बताना, आपने कैसे तैयारी की और अगले साल वाले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, है ना? 9672721229। और अगर बेटा शॉर्ट वीडियो नहीं भेज सकते तो अपना फोटो, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है ना? और आपका जिला कौन सा है, कॉलेज कौन सा मिला, ये लिख करके तो एटलीस्ट जरूर व्हाट्सअप करें, ठीक है ना? 9672721229। चलो। और जिन बच्चों को नया बैच ज्वाइन करना है, जिनको फ्लोरेंस बैच ज्वाइन करना है, या जो अगले साल की तैयारी करना चाह रहे हैं,
उनका भी स्वागत है विजय एजुकेशन में। और आपने एक चीज तो बच्चों मान ली होगी, इस बार सिलेक्शन आपको पता चल गया ना कहाँ से हो रहे हैं सारे के सारे। सभी बच्चे एक तरफा है बच्चों। विजय एजुकेशन में सिलेक्शन की आंधी आई हुई है, आप यूं समझ लो, है ना। अब इस बार जो गवर्नमेंट के जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक तरफा विजय परिवार, है ना। हाँ, और ये सब कुछ हो रहा है बेटा आप बच्चों के भरोसे की वजह से, आपके विश्वास की वजह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।